2 फुट तो पर ही दीवार इन्हें करनी पलस्तर समेत आहो अद्धी इंची होर परा कर देना पलस्तर हो जाएगा उत्थे ते जिसले हो जाए यह दीवार भावें तोड़ा दी या पहले तोड़ा के ते यही परा करा दे सीधी बिल्कुल स्ट्रेट ते इन्हां नूं कह अंदर जिहड़े टुच मरम्मत ने भर के जाण अलमारियां दे अंदर कोई कीड़ियां की जगह ना बचे कोई देख लिया अकील शाह जी बोल रहे थे इतना आनी आनी है आवाज यार ये नहीं रुकती घंटे बाद कोई और बोली शुरू हो जाए नहीं मैं ये देख रहा हूँ कि भाई शोर ज्यादा आ रहा है कि हमारी आवाज क्लियर जा रही है ऊंची कर ले आवाज पता लग जाए बेहतरीन है उस्ताद की 80s स्टार्ट दी है छत यही चल रहा है 80 दी है वीडियो भी अच्छी आ रही है चेयर यहाँ दे हम बहुत आखर वाला काम जी इधर ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਸਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਆਇਓ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ 3 ਉਸਤਾਦ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਆਇਓ कबूतर बैठ रहा है ये 3 ऊपर निकले हैं आ रहा कबूतर हाँ हाँ वो जो ऊपर निकले हुए 3-4 वो भी है भी आ जाएगा नींद अपना तगड़ा लाल माला भी है चौथी मंजिल पे चलता चौथी में मेरा फोन बाहर ही रखा जी ओके अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं कामरान अब्बास आपका दोस्त आपका होस्ट मंथली आई फ्लैंग पिजन मैगजीन के सेगमेंट उड़ान पहचान में आज हम मौजूद हैं लाहौर की एक कदीम तरीन छत पे और लाहौर के 2 इंतहाई सीनियर तरीन असातिज़ा कराम के साथ। और इस छत पर मैं आपको बताता चलूँ कि इस जो रिसेंट इतवार गुजरा है एक शानदार परवाज़ें दी गई हैं इस इतवार में और तकरीबन 90 घंटे और 2 मिनट का जो है यहाँ पे परवाज़ का टाइम रिकॉर्ड किया गया। तो बहुत ही शानदार परवाज़ें थी, बड़ा ही ज़बरदस्त माहौल था इस छत का। और ये छत लाहौर के तमाम तर टूर्नामेंट्स के अलावा बेशतर 1-to-1 मुकाबले भी इस छत के हैं और ये छत बड़ी ही शानदार परफॉर्मेंस देती आई है। जब से हमने इस छत का नाम सुना है हमने, बल्कि हम पैदा बाद में हुए, ये छत पहले की है, जैसा कि उस्ताद अकील शाह साहब बता भी रहे हैं कि तकरीबन 40 से 45 साल हो चुके हैं इस छत को बने हुए और तब से अब तक लगातार और मुस्तकिल इस पर शौक जारी है। हर साल जेठ का सीज़न हो, बैसाख का सीज़न हो, अस्सू का सीज़न हो, कोई भी सीज़न हो, अगर सारे लाहौर ने उड़ना है तो इस छत ने भी उड़ना है। ये इस छत का रिकॉर्ड है कि जब से ये छत बनी है मुस्तकिल ये परफॉर्म करती आ रही है और हमेशा अच्छा परफॉर्म करते हैं। और स्पेशली सिर्फ टूर्नामेंट्स नहीं, 1-to-1 मुकाबलों पर भी इस छत का रुझान सबसे ज़्यादा होता है। ज़्यादातर लाहौर के जो खिलाड़ी हैं वो इस छत से जो मुकाबला तय करना, जो नए खिलाड़ी हैं वो अपना एजाज़ समझते हैं अगर उनका इस छत से मुकाबला तय होता है। इस छत पे मैं आपको बताता चलूँ ये बात भी, ये हमारे जो बचपन से या हमारे जवानी से जब से हमने होश संभाला कबूतरबाजी के बारे में सुना, तब से ये बात है कि लाहौर में अगर लाइटें दिखाई हैं तो वो उस्ताद अकील शाह साहब ने दिखाई हैं। वैसे पंजाब में मशहूर है कि उस्ताद मोइन नवाज साहब ने जो है वो लाइटें जो है दिखाई हैं लोगों को और लाइटें मुतारफ कराई हैं। और पंजाब में लाइटें फिर भी लाहौर की तारीख के थोड़ा सा बाद होंगी, 2 साल या 3 साल के बाद हो गई होंगी, लेकिन लाहौर में ये मशहूर है कि जी लाहौर में लाइटों का जो निज़ाम है वो सबसे पहले
उस्ताद अकील शाह साहब ने मुतारफ करवाया। 90 घंटे इनके इस बैसाख के सीज़न में बने, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हर जगह पर पंजाब में भी और लाहौर में भी 7 कबूतरों से 90+ घंटे बनाए हैं सब लोगों ने। लेकिन उस्ताद अकील शाह साहब का एक रिकॉर्ड हमने सुना है कल कि 90+ आवर्स जो है इनके जेट में भी बने हैं 7 कबूतरों से, जो कि एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। कितने घंटे थे टोटल वो अकील शाह साहब खुद बताएंगे। हमारे साथ लाहौर के सीनियर तरीन असातिज़ा किराम, जिनमें उस्ताद मियां जावेद गोगी साहब और उस्ताद अकील शाह साहब मौजूद हैं। हम बात करेंगे इनसे इनकी कबूतर परवरी के बारे में पूछेंगे, कुछ थोड़ा सा लाहौर की तारीख के बारे में, और इनके उस्ताद और उनके बारे में बात करेंगे और पूछेंगे कि आज भी इनकी कबूतरबाजी लाहौर की कबूतरबाजी के मुकाबले में कहाँ खड़ी है, जबकि ये बहुत ही ज़्यादा अगर देखा जाए तो बहुत आबाद इलाका है। ये कोई साइड की छत नहीं है, डेरादारी वाली छत नहीं है, ये आबादी के दरमियान में छत है और इर्द गिर्द ऊंचे जाल हर तरफ नजर आएंगे, बिल्डिंग्स नजर आएंगी। सब्जी मंडी में ये छत है, लाहौर की पुरानी सब्जी मंडी और सब्जी मंडी में ये छत है। बात करते हैं उस्ताद अकील शाह साहब से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। अच्छा शाह जी, माशाल्लाह 90+ आवर्स और बड़ी ही नाकाबिले तस्खीर परफॉर्मेंस है। 1-2 छतों के मजीद हाईएस्ट घंटे हैं, लेकिन जिस लिहाज से ये छत का माहौल है या इर्द गिर्द का जो इसका खदोखाल है, तबई खदोखाल कह लें जो भी, उसमें ये 90 घंटे जो है एक नामुमकिन सी चीज़ है। क्योंकि रात के अंधेरों में लाइटें अगर यहाँ जलती हैं तो साथ ये मस्जिद में भी जलती होंगी, साथ घरों में भी, और यहाँ पे जितनी बिल्डिंग्स हैं उन पे नजर आती होंगी। तो कैसा फील कर रहे हैं? स्पेशली आपकी एक वीडियो भी वायरल हुई है बहुत ज्यादा, पंजाब में भी बड़ी देखी गई है और बड़े लोगों ने जिक्र भी किया, कईयों ने मुझे भेज के पूछा कि बंदा कौन है। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या फीलिंग्स हैं? देखें, 90 घंटे शहर के अंदर बनाना टारगेट था मेरा, 90 घंटे प्लस को ये बंदा ये कप लेके जाएगा, क्योंकि मौसम बता रहा था कि छोटे मोटे घंटों से काम नहीं होना। 80-84 घंटे लाहौर में बड़ी एवरेज है आम तौर पे मौसमों में, लेकिन ये इस इतवार का मौसम बता रहा था कि 90 घंटे से ऊपर ही जो बंदा जाएगा वो बचेगा, बाकी लाहौर उसको छोड़ेगा नहीं। लाहौर में अगर आप 7:55, 7:56 पे भी कबूतर बैठाते हो ना, यानी आखिरी टाइम से 2-4 मिनट पहले, तो तब भी आपको यकीन नहीं होता कि आप जीत जाओगे। लाहौर बहुत बड़ा है, कम से कम 500-600 छत लाहौर से उड़ी हुई थी इस संडे को भी, और सब ने कमाल परफॉर्मेंस दी, एक से एक बढ़ के लोगों के रिजल्ट आए। बिल्कुल। तो टारगेट तो था 90 घंटे का, बाकी अल्लाह ताला का करम है और ये सारा टारगेट हमने हासिल किया। तो इस छत पे पहली दफ़ा 90 घंटे, शहर वाली छत पे अंदरून शहर में वो तो बिल्कुल नीचे थी, उधर 90 घंटे जेठ में है। कई दफ़ा 87, 85 अस्सू वसाख में बने उधर। इस छत पे हमने जो बनाए लास्ट जो बनाए हुए थे 87 आवर्स थे। अच्छा। हमने वो भी अपना एक टारगेट जो है वो उससे ऊपर गए हैं, 3-4 घंटे उससे भी ऊपर निकल गए। तो अल्लाह ताला का करम ही है, ट्राई करते रहते हैं जो अल्लाह करे। अच्छा, लोग कहेंगे कि जी मौसम अभी ठंडा है, नरम है, उधर ही रख इजी ठंडा है जी, 90 घंटे मारना कोई बड़ी बात नहीं है। हमें कल एक सीनियर उस्ताद हैं, उनके थ्रू पता चला है कि 90+ आवर्स 7 कबूतरों से आपके जेठ में भी। ऐसे ही है, वो जेठ का तीसरी बाजी थी, तो कुछ दोस्तों ने, मिलने वालों ने कोई चैलेंज दिया कि यार कबूतर कोई रिजल्ट नहीं दिखा रहे। तो मैंने उस दिन भी उनको कहा था कि सुबह आप कबूतर उड़ते देखना, इंशाल्लाह सारे लाहौर के से आला कबूतर उड़ेंगे। तो अल्लाह ताला ने करम किया, उस दिन भी पहला कबूतर 5:47 पे बैठा और आखिरी कबूतर 7:32 पे उस दिन बैठा और 90 के करीब वो आवर्स बने। उस वक्त तो हाल ये था कि 5 बजे जब मेरे साथ कबूतरबाजी लोग कर रहे थे, जो इर्द गिर्द के दोस्त थे, वो भी कहते थे शाह जी आज 7 हो गए, आज नहीं आते। आज वो डर तो पैदा हो जाता, डर उन लोगों को लगा हुआ था, लेकिन मुझे पता था मैंने जिस तरह उड़ाए में कबूतर घर पूरे होंगे। तो अल्लाह ताला ने उस दिन भी करम किया, 5:47 से 7:32 तक वो 7। टेम्परेचर तब कितना होगा तकरीबन? टेम्परेचर उस वक्त 43 के करीब था, 43 के करीब एवरेज था। और वो भी शहर की बात है, शहर के अंदर मियां साकिब साहब की छत के तकरीबन साथ ही, बिल्कुल पास है उनका। हाँ। मेरा कोई 2 फरलांग का फासला होगा ज्यादा, मतलब दाता साहब के पास जो लोग और भाटी चौक के दरमियान छत थी, बिल्कुल, तो उधर ये टारगेट अचीव किया था। और कल भी मेरा इस संडे को भी यही था टारगेट कि 90+ पे जाना है। तो अल्लाह ताला ने
खसूसी करम किया। बिल्कुल। अच्छा जी, एक बात और कि जी अक्सर लोग कहते हैं जी, जैसे हम पंजाब में जाते हैं ना, मैंने अक्सर जगह पे सुना है कि जी लोग कहते हैं कि जी उस्ताद मोइन नवाज साहब ने जो है ना पंजाब को लाइटें दिखाई। तो मैंने एक जगह लाहौर में जिक्र किया कि जी पंजाब में लाइटें जो है ना, पंजाब वाले मानते हैं उस्ताद मोइन नवाज गुमन साहब को कि उन्होंने दिखाई। तो मैंने कहा कि जी लाहौर में पहली दफ़ा लाइट कब जली थी? उन्होंने कहा जी अकील शाह मौजद है। मौजद कहना होता है इजाद करना। मैं आपको ना थोड़ा सा उसका तफसील बताता हूँ। प्रसन्न भी बताइएगा। ये तकरीबन 2005 की या 6 की या 4 की बात होगी मैक्सिमम। मेरे उस्ताद मुल्ला नदीम साहब के साथ वो कोट अब्दुल मालिक वाली उनकी छत थी, 4 प्यारे और 7 बाजियाँ लगी हुई थी, तो 80 की बाजियाँ थी। सही। वो पहला प्यारा मैं हारा उनसे, दूसरा प्यारा मैं जीता, तीसरे प्यारे उनकी स्ट्रीट लाइट जल रही थी। वो उधर जो मुनसफ लोगों के मौजूद थे उन्होंने बंद करवाई, वो रफड़ पड़ गया। बहरहाल प्यारा तो मैं वो जीत गया। उसका फैसला था मियाँ साकब साहब के डेरे पे। तो सब एतराज़ कर रहे थे कि उस्ताद मुल्ला ने स्ट्रीट लाइट खुद जलवाई। वो बहरहाल एक अलग किस्सा है। उस दिन ये फैसला हुआ था कि आइंदा अगर आप लोगों ने उस्ताद मुल्ला से बाजियाँ उड़ानी है तो लाइटें जला के उड़ानी है, बगैर लाइट के कबूतर नहीं उड़ाने। ये उस फैसले में चेयरमैन साहब भी थे, मियाँ साकिब साहब भी थे। तो उस शर्त पे फिर लाहौर में ना कि इन लोगों के कबूतर बैठते हैं, यानी हमारे 7 कबूतर बैठते थे अंधेरे में, बाहर लोगों का एक आध बैठता था और बगैर लाइट के बैठते थे। उस दिन ये फैसला हुआ कि आइंदा लाहौर में अगर ये बाजियाँ उड़ानी है तो लाइटें जलाने की फुल परमिशन होगी। तो फिर कई दफ़ा वो लाइटों में भी हम तो अंधेरे में बिठाते थे, बिल्कुल बगैर बल्ब के, छत की कोई लाइट नहीं, कमरों की कोई लाइट, बिल्कुल अंधेरे में कबूतर बैठते थे। वो जब लाइटें जली तो हम लोगों का टाइम बढ़ा। हमारे कबूतर उस दौर में 10 साढ़े 10 रात को बैठते थे बाजी के अंदर। 9 तो मामूली बात थी, ओपन टाइम होता था। जब वो चीज़ गुजर गई, लोगों ने देखा कि ये अभी भी काबू नहीं आते, लाइटें जला के तो और तेज हो गया काम। तो फिर ये पहली दफ़ा पाबंदी लगी कि 7 बजे के दरमियान कबूतर बिठाओ, उसके बाद कबूतर वैलेट नहीं होते। फिर 7 से 7:30 पे एसू का टाइम गया। वो टाइम की पाबंदी लगने की भी मेन वजह वो थी। इसका ये सिलसिला कार उस वक्त बना था। तो लाइटें भी उस्ताद मुल्ला और आपकी बाजियाँ जब लाइटें जली पहली दफ़ा बिल्कुल सही। उसके अलावा सारा कुछ चलता था, लाइटें बंद पे ही उड़ते थे कबूतर। बिल्कुल सही। और लाइटें बंद पे मुझे याद है कि ये जनाब जोगी भट्ट साहब ने एक टूर्नामेंट मुनक्कद करवाया हुआ था, उसमें लोग 5 साढ़े 5 बजे कबूतर बिठा के जीत गए हुए थे। तो मेरा पहला कबूतर उस दिन बैठा था मगरब की अजान के बाद और रात को बैठा 8:52 और मियाँ साकिब साहब का बैठा 9:कुछ। उस टूर्नामेंट में पहले पे मैं आया, दूसरे पे मियाँ साकिब साहब आए, तीसरे पे कोई और आया, हाजी गुजर साहब उस वक्त टॉप पे थे 6 बजे के करीब, 7 कबूतर पूरे कर गए हुए थे। उनका किसी पोजीशन में नाम भी नहीं आया, यानी इस तरह की वो कबूतरबाजी तेज हो गई थी और उस वक्त लाइटें जलाने की इजाजत नहीं थी। यानी कि ये बाद 2005, 6, 4 हाँ जी, इस अरसे के दौरान की बात है। ये अजान हो रही है, अजान के दौरान हम जरा थोड़ा सा रुकते हैं और इतनी देर में हम ना 2-4 कबूतर जरा आप दिखाएं जरा। एम वकार साहब शौक करवाए उस्ताद जी की छत के कोई ब्रीडर के ले जी। जब तक अजान हो रही है हम आपको कबूतरों का भी शौक करवाते हैं और सब तक जरा बातचीत के सिलसिले को रोकते भी हैं। पीने दो साइड दो 3 कबूतर इकट्ठे लेना, इतने अजान भी पूरी होती। नहीं क्या बात।
बहुत शानदार पर। ये कौन सा कबूतर है जी? मियाँ साहब वाले कबूतर हैं, मियाँ साहब वाले। मियाँ साहब वाले कबूतर हैं। आपको इसकी मादा का भी शौक करवाते हैं, हमें भेजी है अब मलक बाबर साहब ने इसके लिए इसके लिए स्पेशल। वो लास्ट कोई देख के गए थे अस्सू में ये कबूतर, अच्छा। तो मादी भेजी है अब उन्होंने इसके लिए लगाने के लिए। तो इसके बच्चे जरा काटो, ब्रीडर है, काम का कबूतर है। बड़ा अच्छा कबूतर। और बोतल लगाया। उड़े इसके बच्चे उड़ते हैं? आउट क्लास इसके बच्चे उड़े हैं, बस इसके बच्चों ने मैं कह के गया हूँ कि तीसरे दिन उड़ाओगे तो नहीं बैठेंगे, इनको काट के उड़ा लो। अच्छा। नहीं मानी बंदों ने, रात रखाए दोनों ही रात। दिखाए भाईजान, दूसरा कबूतर ही दिखा दे इतनी देर में, मादी तो आ ही जाएगी। डॉक्टर एम मुकार साहब उन्होंने हिसाब नाल चलना। जितने भी उड़ते हैं घर के बच्चे हैं? नहीं, हमारे पास 10 to 20% घर की, 80% हमारे दोस्तों के, मिलने वालों के। कुछ चेयरमैन साहब ने ड्यूटी लगाई हुई है मलक आसफ खोखर साहब की, उनकी तरफ से काफ़ी एड हमें आती है। अच्छा। आसफ खोखर साहब के घर के काफ़ी हैं, तो आप ऊपर जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। इस दफ़ा जेठ में उनके कोई 7-8 कबूतर हैं दावेदार जेठ की बाजियों के लिए, यानी इतने अच्छे हैं कि मैंने विसाख में उनको आगे नहीं लगाया। सही। पिछले चेतर के वो बच्चे उड़ रहे थे मेरे पास, ना मैंने पिछले किसी सीज़न लगाने की कोशिश की, ना इस सीज़न लगाने की कोशिश की। ये मादी भेजी है मलक बाबर साहब ने थोड़ा अर्सा पहले इस कबूतर के लिए। क्या बात। ये क्या कहलाते हैं उनके सीएम? ये सीएम और आप कह लो कि वो साधना कबूतर उनमें से है। बेसिकली तो साधना बीच में ज़्यादा है इसके, इसकी आंखें सारी वो उनके वाली हैं। बहुत शानदार बात। हमारे पास ज़्यादा कबूतर जो है ना वो दोस्तों के हैं, उड़ने वाले जोड़ों वालों में भी। वर्ल्ड चैंपियन हाफिज नईम साहब नीचे लिख रहे हैं जी, लेजेंड उस्ताद। शुक्रिया जी हाफिज साहब, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह जी, बहुत शानदार, मादा भी बड़ी अच्छी। उस्ताद अकील शाह साहब को हम भी कभी शौक कराएंगे अपने, फेल ही करने हैं इन्होंने। नहीं, मुझे बेसिकली जोड़ों का इतना शौक नहीं है। मैं शुरू से 86-87 से उड़ाने का ही ज़्यादा रहा है। जोड़ों का आप मुझे शौक कह लो तो सिर्फ 5% होगा, 5 to 10% बस। ये कौन सा कबूतर? ये चौधरी साहब के पोस्टर पे लगा हुआ था 94 के पीरियड में, इस कबूतर की पिक्चर लगी हुई थी, तो ये मेरे एक शागिर्द के पास था, उससे लाए। 94 में चौधरी साहब का एक पोस्टर था जिसपे अल्लाह बख्शे मिस्त्री दीन साहब की भी तस्वीर लगी हुई है। अच्छा। उस पोस्टर के ऊपर इस कबूतर की तस्वीर थी, इस तरह का मिलता जुलता कबूतर था। मैं उसको देख के लाया हूँ कि चलो, था ये मेरे शागिर्द के पास। क्या नाम डाला हुआ? काशिफ बंगाली। वो आपकी साथ है वो भी? ये इसकी मत है, जरा तोड़ फोड़ के मैं जोड़े लगाता हूँ उड़ने वालों के हिसाब से। आप उस तरह ब्रीडिंग के ये हिसाब से ना कौन सा देखें। कबूतर है जी? ये उस्ताद जोजी के घर की है। उस्ताद जोजी आप जानते तो हो उनको, जी जी। ये उनके घर की कबूतरी है। मेरे सारे जोड़े लगे इसी तरह देखोगे, तोड़ फोड़ के मैंने लगाए होते हैं नहीं, अच्छी उड़ने बात। वालों के हिसाब से। बेहतरीन, क्या बात।
जोजी साहब की तरफ से हमें बहुत आते हैं, मलक आसफ साहब की तरफ से और बाऊ कदीर साहब की तरफ से। अब खुरम साकिब साहब ने काफ़ी बच्चे भेजे हैं, मलक बाबर साहब की तरफ से। फिर अपने शागिर्द हैं वकार की तरफ जोड़े हैं 40-50। कुछ मौलवी साजिद साहब हैं, इनकी तरफ काफ़ी जोड़े हैं। सारे जितनी दोस्त पार्टी बैठी है अपने पास। ये तारुफ सारे- करवा दें उस्ताद जी, जरा तारुफ करवाएं अपने दोस्तों साथ। ये मलक नदीम साहब है जी, बादशाह गुज्जर, वो शिगिर्द है काशी, वो जो बैठा हुआ मेरा इनाम वाला बेटा है। दो नंबर। ये वसीम भाई हैं बादशाह गुज्जर के शिगिर्द, वो मेरे शिगिर्द हैं, वो भी शिगिर्द हैं। ये मेरा पोतरा है, ये इनके वालिद थे वालिद लियास साहब टैडी बहुत साहब, हो गए आपने लास्ट टाइम देखा ही होगा। इनका भी कबूतर उड़ रहा है। इनका भी कबूतर बहुत अलग उड़ रहा है इस वक्त हमारे पास। 7 तो बाहर ही बंद है। टीटो पार्टी, क्या नाम है जी? उस कबूतर का नाम रखा है टीटो पार्टी। टीटो पार्टी। असल में अल्लाह बख्शे इसके वालिद कहा करते थे, अगर कोई बंदा शरारत करता था ना टीटो पार्टी ना। तो वो आगे से कहता होते थे यार ये टीटो पार्टियां लगा रहा है मेरे साथ। वो कबूतर का नाम उसी पे रखा हुआ है, टीटो पार्टियां। सामने भाई वो ये असगर जाफरी के घर का है, इनाम तुम्हारे वाला। उड़ा ना 7 के बाद ही बैठे हैं। इनाम वाले अच्छा। कबूतर है, उनके मशहूर ये शागिर्द है, मेरा कजन भी है। हाँ 4-5 बार ही बैठा था। इसका बच्चा बहुत टाइम क्रॉस कर गया। पिछले फेंटक में मुझे चौथे नंबर पे लाने वाला इसका था बच्चा। 2 बाजियों में टाइम आउट हुआ है वो। टाइम आउट होके कितने बजे बैठे? 9 से पार, 8 से पार, इस तरह बैठता रहा वो 80 में। 80 में। इस दफा अभी ये जो 90 घंटे बने हैं, इसमें इसका बेटा था। चाह बनवा दी। क्या बात। असगर अली जाफरी साहब के कबूतर बहुत शानदार, अच्छा साइज है माशाल्लाह। दोस्त बहुत हैं, एड बहुत आती है मुझे। एड तो आपकी क्या बात। अच्छा जी, मैं आपको एक और बात बता दूं। सियालकोट में हमारे बुजुर्ग थे, फौत हो गए हैं। बड़ा अच्छा, हमारा तो बहुत अच्छा ताल्लुक था उनसे, बड़ा प्यार था। हाजी नसीम बूटी साहब, उनकी जो चीज़ एक अच्छी लगती थी वो ये कि सियालकोट में टूर्नामेंट्स जब फिरते स्टार्ट होती थी और वो घर घर जाया करते थे। हाँ जी, कैसी चल रही है कबूतरबाजी, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, और एक एक सियालकोट की छत की उनको रिपोर्ट होती थी। तो हमारे पास हाजी नसीम बूटी लाहौर में जो है ना, अकील शाह साहब है, एक एक छत की रिपोर्ट होती है पूरी इनको कि यहाँ की क्या चल रहा है, वहाँ कितने कबूतर हैं, कितने बैठ गए हैं, कितने उड़ रहे हैं। और ऐसे जियो से ज़्यादा तेज़ ये चल रहे होते हैं। आज उसके इतने चले भी गए, शाम को उससे बाद में पता चलता था। देखिए जी, बात पता क्या है, ये जो हमारे सरपरस्त आला हैं, कबूतरबाजी है उनकी, इम्तियाज हुसैन चेयरमैन साहब, बिल्कुल। तो उन्होंने मेरी और मलक बाबर साहब की खुसूसी ड्यूटी लगाई हुई है। सलाम दे रहे हैं आपको मलक बाबर वालेकुम साहब, सलाम आपके जी। साथी आगे अंदर में। हाँ जी, उन्होंने चेयरमैन साहब ने हम दोनों की ड्यूटी लगाई हुई है, मलक बाबर साहब की और मेरी। वो कहते हैं जी आपके उड़े ना उड़े, एक छत हो जाएगी ना, या चलो एक छत कोई हमारी खराब हो जाएगी, बाकी 20 छतें तो आप लोग उड़ा रहे हो। बाजू खराब है। आपकी मौजूदगी तो है पूरे पाकिस्तान में, पूरे लाहौर में, तो सबके साथ आपने चलना है, कोऑपरेट करना है। तो लाजमी बात है, फिर सब तरफ खबर रखेंगे तो पार्टी चलेगी। बिल्कुल ऐसी है ये जी, बड़ा वो सारी लेन देन फिर पार्टी की जो है वो करनी पड़ती है हम दोनों को। बिल्कुल ऐसी। ये जी एक और कबूतर आया जी, बड़ा अच्छा। पिछले जेट में 4-5 बजे तक बैठा हुआ। अच्छा। इसका गुड शेल हो गया, तो ये अब जोड़ों में चल रहा है। ये एम वकार साहब के घर का है, और इसके पीछे एक ब्लड लाइन है, मियां अरशद और मैं रुस्तम की। अच्छा। ये वैसे क्या कबूतर कराएंगे हम वकार साहब? इसमें डाकू है और उनके गोल्डन कबूतर है। इसका भाई 15 वाले प्यारे में कोई हाँ, इस प्यादे में भी 7-5 पे इसका सगा भाई बैठा। शजीद, छत उड़ाना तो बड़ा आसान काम है, लेकिन उसको परवाजों को मेंटेन करना, उसके लिए टाइम देना, कबूतर को देखना, तो यूं आके झंडी मार देना तो बड़ा आसान काम है। लगता है ऐसे कि जी कोई इतनी मुश्किल नहीं है। आज से तो 15 साल पहले थी लाहौर में कबूतरबाजी के, आप उड़ा के निकल गए और नीचे नहीं बैठे। चलो उस वक्त लाहौर की कबूतरबाजी थी, आपने अस्सू में 3 बजे बिठा लिए तो शाजो नाजर कोई जीतता था, वो साख में एक बहुत होता था। जबकि मियाँ साहब वाले कबूतर या चौधरी साहब वाले कबूतर इस गेम में बहुत ज्यादा एंटर हो गए, लोगों के पास तादाद में हो गए, तो आप तो नहीं कह सकते इस दफा के 7-55 पे बिठा के आप जीतोगे, सवाल ही नहीं पैदा होता। मियाँ साहब ने बहुत लाजवाब कबूतर बनाए।
आगे से उनके कबूतर, अब ये बाबर साहब वाले जो हमारे पास उड़ रहे हैं, माफी नहीं देते ये कबूतर। इसी तरह चौधरी साहब ट्रेंड सेटर हैं, एक लेजेंड है प्लेयर। उन्होंने लाहौर को कबूतरबाजी के अलावा कबूतरों के पिंजरे बनाने का, हाँ उनके खुडे बनाने का तरीका सारा चौधरी साहब ने दिया। सही। 98, 96, 95 मुसलसल चौधरी साहब का जो किरदार है वो दुनिया इनकार तो नहीं ना कर सकती, लेजेंड प्लेयर है। इसी तरह मियाँ साहब की जो ब्रीड्स हैं आप देख लें पूरे पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर जिधर जिधर हैं, कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि यार ये कबूतर सख्त हैं, उड़ नहीं रहे। उस बंदे ने खुद खराब कर दिए हो तो कुछ नहीं कह सकते। इन दो बंदों के कबूतरों में कोई ऐसी चीज तो नहीं, खराबी तो नहीं। मेरे पास बेशुमार उड़ हैं, चौधरी साहब वाले भी उड़ते हैं, मियाँ साहब वाले भी उड़ते हैं, मलक बाबर साहब के घर के बेशुमार कबूतर हैं, बेशुमार कबूतर हैं जो हमें चेयरमैन साहब ने दिए हैं, वो आगे जोड़ों में काम कर रहे हैं, उनके बच्चे उड़ रहे हैं। तो इसी तरह मुकाबला करना है आपने। तो फिर जो पुरानी ब्रीड्स थी इसके अलावा क्या हम उन्हें बलाए ताक अब डाल दें, बालाए ताक चली जाएंगी वो, कि क्या वो भी कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो जाती है? नहीं, मुझे जो बेसिकली खुद अपने तौर पे पसंद हैं कबूतर सियालकोट के, उसमें छत वाले कबूतर। छत वाले कबूतर एक टाइम था 98 तक लास्ट मेरे पास उड़े हैं छत वाले कबूतर बाबडा टाउन में, असगर जाफरी की छत पे। उधर छत वाली कबूतरी थी, वो उस वक्त का चैंपियन था नईम पठान, तो उसको स्ट्रेट 4 की 2 साल का शायद वो उस वक्त चैंपियन था। 97, 96 का जेठ का उस्ताद कौमी उसके कबूतर उड़ाता था, तो वो थोड़ी उसके साथ टसलबाजी चल पड़ी मेरे कजन्स की। वो उसमें वो छत वाली कबूतरी उड़ी, आउट क्लास उड़ी, जीत के बैठी। उसके अलावा इम्तियाज बीनो वाले से हमें कबूतर आए हुए थे, इनका दोस्त था बब्बू बिलालगंज, ठीक है, अल्लाह बख्शे फोत हो गए मैं। उन्होंने हमें इम्तियाज हीरे से ला के दिए कबूतर काले मुंह वाले, वो मेरे पास भाटी उड़े, बेशुमार उड़े। यानी अंदरून शहर गढ़ के अंदर जेठ में वो उनकी काले मुंह वालों की 2 पट्टियां थी मेरे पास, वो रात रह के अगले दिन बैठती थी जेठ के अंदर। ये तो 2005-6 की बात है, उनके काले मुंह वाले उड़े, वो उनसे तो इनकार नहीं है, अच्छे कबूतर हैं उनके। ये 2 ब्लैक तो मैंने देखे हैं। तो अभी लाहौर का ट्रेंड सिर्फ टेडी गोल्डन की तरफ क्यों चला गया, वजह क्या हो सकती है? वजह उसकी यही है कि आप छोटे टाइम पे रह नहीं सकते। अब ये सियालकोटी कबूतर हमारे पास पड़े हुए हैं, 35 वालों टाइप हैं, चूहे टाइप हैं, या भी हमारे बीच में क्रॉसों में चलते हैं। हम बेसिकली जिस एरिया में हम मौजूद हैं, ये गढ़ है कबूतरबाजी का, अंदरून शहर, ये आबादी कंजस्टेड है एरिया। इधर थोड़ा सा हमें 2 चीज़ों पे चलना पड़ता है, परवाज भी लंबी और दूसरा पुख्तगी भी हो कबूतर में। तो कई दफ़ा होता है कि हमें मौसमों की सख्ती, ये चेंज होते हैं मौसम की वजह से, ये क्रॉस बीच में ला के मियाँ साहब वाले कबूतरों में या चौधरी साहब वाले कबूतरों में हम इन कबूतरों को क्रॉस में ला के तो उड़ाते हैं। चेतर तो शायद ये आ गया बच्चों का सीजन, वो जरा एक टफ सा सीजन होता है, जैसे तैसे करके निकल ही जाता है। अगर हम जाएं बड़े कबूतरों की तरफ तो विसाख, जेठ और अस्सू, ये 3 उसकी कबूतरबाजी है सीजन्स की। तो क्या तीनों की कबूतरबाजी मुख्तलिफ है? तैयारी, कबूतर, अंदाज है। आप ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं ना, अस्सू वसाख को आपस में मिला लोगे, चलो थोड़ा 2-3 डिग्री का फर्क है, 4 डिग्री का फर्क है। दूसरा अस्सू में थोड़ी आपको नमी मिल जाती है, वसाख के पहले 1-2 प्यारे नमी है, उसके बाद फिर वो आपकी हवा में नमी की तादाद कम होती जाती है। उसमें जिस कबूतर ने आसमान में घुसना है गहराई में, उसने उड़ना, जो नीचे फिर रहा है वो कबूतर जल्दी चाटा जाता है, उसको संभालना ज़रा मुश्किल हो जाता है। जेठ तो फिर लाहौर है ना, हमारे इस एरिया में ओवरऑल लाहौर के अलावा 3-4 डिग्री का वैसे ही फ़र्क है, कंजस्टेड आबादी है, ट्रैफिक बहुत है, आलूदगी बहुत है। इधर जो कबूतर सुबह 7 बजे तक रह गया चमक में भी, वो मुश्किल हो जाता है उसको संभालना। जो इधर चौधरी साहब वाले कबूतर या मियाँ साहब वाले कबूतरों का बेसिक वतीरा ये है कि इन्होंने सुबह उठना है, 5-7 मिनट में ये कबूतर अपनी सतह पे पहुंच जाते हैं, इनको फिर उस तरह गर्मी फील नहीं होती। लेकिन जो दूसरे कबूतर हैं, ज़रा आप हार्ड तीली का या गोल तीली का कबूतर आप उड़ा लो सीजन में, तो वो 10-11 बजे 12 बजे ख़त्म हो जाता है। वही कबूतर हमारे इधर के उड़े हुए हमने अक्सर गुजरात साइड पे, खारियाँ साइड पे भेजे हैं अपने उड़े उड़ाए कबूतर, तो वो उधर शाम तक उड़ गए हैं जेठ में। इतना फ़र्क है लाहौर का और इधर तो नमी की वजह से फर्क पड़ जाता है। बेसिकली तो नमी है ना, कि इधर लाहौर में नमी कई जेठ की परवाज़ों में हमने देखा 5%, 6%, 45 टेम्परेचर हो गया हुआ है, 46 टेम्परेचर हो गया हुआ है। तो उन कबूतरों ने नमी की कमी की वजह से तो उन लोगों ने उल्ट रहे हैं, उन कबूतरों ने उल्ट जाना। इधर कबूतर वो चलता है 47 भी है, जो सुबह उठ के आसमान में चला गया। अगर आसमान में नहीं गया कबूतर, जितना मर्जी अच्छा है,
किसी बीमारी की वजह से रुक गया, मालिक की गलती से रुक गया, वो कबूतर दोबारा सेट नहीं होता, आप उसको दोबारा नहीं चांस दे सकते बाजी में लगाने का। वो ये तो बात आपकी होगी। तो अब इनकी ट्रेनिंग में भी फर्क आ जाएगा, अस्सू साक और जेट की ट्रेनिंग में? आप एक वलायती घोड़ा छोड़ते हो, उसको काबू करना मुश्किल है। अब आप छोड़ दो मोटी तीली वाले कबूतर, कोई भी कबूतर मोटी तीली वाला छोड़ दो, उसने नीचे फिरना नहीं जाना गहराई में, उसका अकल से फिर ताल्लुक उस तरह नहीं रहता उस कबूतर का। एक कबूतर ने जाना है आप कह लो 100 फुट, एक ने जाना है 10 फुट, इतना फर्क है। तो फिर 10 फुट वाले को तो इर्द गिर्द उसने ना हाइट पे जाना है, वो तैराकी वाला हिसाब है, तो जिसने तैरना है उसने जाना भी है, फिर पानी में उतरेगा तो डूबेगा भी। अच्छा, तो ये आप चक्कर अभी तो सिर्फ चलता तीली की बात करें तो साइज हमारे यहाँ एक ही हो, साइज कोई भी सीजन हो एक ही रहेगा? लाहौर में मोस्टली मीडियम साइज कबूतर, चाहे अस्सू साक अस्सू जेट। साख। लाहौर में आप लंबा कबूतर नहीं जल्दी चला सकते, बिल्कुल ही आपका टेम्परेचर 32-34 पे है तो फिर आप जरा बेडोल कबूतर चला लेते हो, नहीं तो आपका कबूतर जब तक बैलेंस नहीं है लाहौर नहीं है, वो झटका ही है। और क्या आंखों से भी कोई फर्क पड़ता है कबूतर के? जैसे हमारे यहाँ कहते हैं नीली आंखें हैं तो और यार नहीं ये इनमें नहीं काम करेगा, आँख बहुत सफेद आँख बहुत लाली जरूर होनी चाहिए, इस लाली- तरह का होना लाली चाहिए। बहुत जरूरी है, चाहे वो 24 साल वाले टेडी हैं, चाहे वो मीना साहब वाले कबूतर। लाली के बगैर चाहे रिंग है एक बिल्कुल बारीक रिंग हो, 24 साल वाले आप अक्सर कबूतर देखोगे उड़ाने से पहले कुछ है, जब उड़ के आते हैं तो उनकी आंखों में रिंग नुमाया हो जाता है। सही। इस तरह मियाँ साहब वाले टेडी कबूतर हैं, वो वैसे देखोगे तो बेदाग सफेद आंख है या हल्की पथरीली आंख है, लेकिन जब वो उड़ के आते हैं तो आपको उनकी आंखों में जर्रे नजर आते हैं। एक परफेक्शन क्या होनी चाहिए जिस्म की मुख्तलिफ सीजन में? मुख्तलिफ सीजन में आपके जिस्म पे बिल्कुल कबूतर की दुम से थोड़ा पहले उस जगह पे गोश्त नहीं होना चाहिए, कबूतर छाती चौड़ी हो, बिल्कुल लास्ट पे जाके जोड़ों के पास जो कबूतर गोश्त ले गया था वो लाहौर में कामयाब नहीं होगा, इर्द गिर्द चल जाएगा लाहौर में। आपने लाहौर से बाहर कबूतरबाजी की है कि सिर्फ लाहौर में की? नहीं, कभी अपनी छतों से ही फरागत नहीं मिलती है। तो हमें तो चेयरमैन साहब जो है ना, उन्होंने अपनी छत पे बैठने का ऑर्डर नहीं है, इधर हम कम बैठते हैं, सारे दोस्त ही करते हैं। ज़्यादातर हमारा यही है, मेरा और मलक बाबर साहब का, तो उस छत का मसला है वो हल करो, लाहौर का ये मसला आ गया ये हल करना है। तो अपनी छत पे तो हम एवरेज कह लें तो दिन में 4 घंटे भी टाइम नहीं देते। तकरीबन 30 साल तो आपको हो गए होंगे कबूतर उड़ाते हुए? मैं 87 से या 86 से कबूतर यानी कि और चले गए और कितने साल? 92 में मुझे इसलिए याद है कि 92 में मैंने मैट्रिक के पेपर दिए, तो मुझे मेरे वालिद साहब ने कहा हुआ था, उनके दोस्त थे अलीपुर चट्ठा में बड़े मशहूर उस्ताद थे, उस्ताद रफीक बेकरी वाले, उन्होंने मेरे से वादा किया हुआ था कि मैट्रिक के पेपरों में अगर तू साइंस में अच्छे नंबर लेगा तो मैं तुझे उनसे कबूतर ला के दूंगा। उस वक्त उनके वो अस्सू कबूतर और दूसरे उड़ते थे बेकरी वालों के, बड़ी मशहूर छत थी, तो वो मुझे लेके गए स्पेशल, उनसे 3-4 जोड़े ला के दिए, कुछ उड़ने वाले कबूतर ला के दिए। तो मुझे ये गालबन याद है कि 92 में मैंने पहली बाजी उड़ाई थी। उस्ताद राजा कुरैशी मरहूम थे मोनी रोड, वो उस वक्त वो शख्स अल्लाह उनको जन्नत में घर दे 100 घर से बाजी उड़ाते थे उस दौर में। कोई भी आया ना तो उन्होंने 500 से लेके 5000 तक बाजी उड़ाई। वो बड़ा एक लेजेंड नाम था हमारी कबूतरबाजी में भी उस दौर का, तो उनसे पहली बाजी मेरी थी। उस्तादी शागिर्दी में कब से गए? 98 का दौर था, अच्छा। 98 का दौर था। एक लाहौर में कप उड़ाते थे हमारे एक मिलने वाले हैं उस्ताद यही शाह साहब, तो अस्सू का टूर्नामेंट था, वो टूर्नामेंट हमने जीता। तो मेरे जो उस्ताद थे उस्ताद सलीम वो भी साथ थे, इनाम लेने गए हुए थे, तब उधर मैं उनका शागिर्द हुआ था उस्ताद सलीम का। वो शुरू से इसी छत पे उन्होंने 80s का उनका शौक पार्टी था। क्या बनेगी हमारी बेसिकली तो पीछे रियाज पार्टी थी उस वक्त में? उस वक्त। सही। फिर अब चेयरमैन साहब के साथ सीएम पार्टी है, उनके जरिए सरपरस्ती सारा शौक हो रहा है। मेरे हिसाब में मैं 2006 से या 8 से चेयरमैन साहब के साथ हूँ, उन्हीं के साथ शौक होता है सारा, तब से चेयरमैन साहब के साथ? उन्हीं के साथ। उस वक्त में आपकी छत उड़ती थी? जी उस वक्त भी उड़ती रही है। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, नंबरदारों की एक कबूतरी जीरी उड़ती थी, अंधेरों में बैठती थी, तो मुझे भाजी का और बाबू ताहिर साहब का फ़ोन आया कि आपकी छत से हम उनसे बाजी लगा रहे हैं। मैं कि बेशक लगाएं, आप बड़े हैं हमारे, आपको पूरा हक है, आप लगाएं। तो वो उस दौर में भी वो नंबरदार थे या रियासत साहब थे, बगाल मुझे याद नहीं, नंबरदार ही थे, तो उनसे बाजी लगी। तो उनकी जीरी कबूतरी बाकी अंधेरों में बैठती थी। मेरा पहला कबूतर उस टाइम बैठा मगरब की अजान के आधे घंटे बाद, और 7 कबूतर पूरे हुए।
तो वो भी बाजी इजीली जीत ली, यानी उस वक्त भी हम इन थे कबूतरबाजी में। तब से अब तक लाहौर की कबूतरबाजी में मेन चेंज क्या देखा लाहौर के कबूतरबाजों को समझ आ गई है कि कबूतर कैसे होते हैं? कबूतर क्या होता है। अच्छा, आप ये देख लो ओवरऑल आपको पूरे पंजाब में 50-40 बंदे नामवर मिल जाएंगे जो ये अंधेरों की कबूतरबाजी या जेठ की कबूतरबाजी अच्छी कर रहे हैं। लाहौर की हर गली में अच्छा कर रहे हैं। मैं ज़्यादा नहीं कहता, इस एरिया के अंदर 50 छत्ते उड़ ही होंगी और इस इतवार कम से कम 30 के पेपर 7 बजे के बाद के होंगे, ये 2-4 किलोमीटर के अंदर। तो लाहौर तो इस तरह भरा पड़ा है। मेरे हिसाब में इस लास्ट वीक में जो टूर्नामेंट उड़े हैं उसमें 500 प्लस छत थी लाहौर। हाँ जी, कम से कम 300 तो जरूर थी ना। जो बड़े छोटी मोटी टूर्नामेंट छतें और भी थी जिन्होंने बाजियां खेलते हैं लोग, जो अपने शौक करते हैं। बाजियों वाले अभी है ना। हाँ। 300 के करीब लाहौर की छत एवरेज उड़ती है हर सीजन। तो लाहौर में तो लेजेंड प्लेयर्स हैं, इतने बड़े प्लेयर हैं। अब लाहौर में भी ये बात होने लगी है कि जी ट्रेंड आ गया है डेरों का, डेरेदारी पे कबूतरबाजी चली गई और कामयाब भी वहां पे है, कबूतर जाया भी कम होता है। तो क्या लाए अमल आप इख्तियार करते हैं यहाँ पे लाइटों तक कबूतरों को लगाने में, गिजाने में, क्या तरीकाकार है? देखो, सबसे पहले कोई भी जो है ना टीम चल रही है, अगर उसका लीडर कानों का कच्चा है तो फिर तो सवाल ही नहीं पैदा होता। ज़रा अपनी नज़र बड़ी रखनी पड़ती है, बर्दाश्त बड़ी रखनी पड़ती है। फिर कोई भी डेरेदार छाता है उधर, अगर आपके पास टीम नहीं है तो कुछ नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लोगे, कबूतर पक्के करवा लोगे अपने महावत से। अब महावत 24 घंटे नहीं चल सकता। लाहौर की कबूतरबाजी होगी 24 घंटे। सुबह आप 4 बजे शुरू होते हो जेठ में और रात 12 बज जाते हैं आपको कबूतरों के साथ। हाँ। वो 2-2.5 महीने वो लेते हैं। फिर उसके बाद ट्रेनिंग शुरू होती है आपकी, अस्सू की पटाइयाँ आ जाती हैं, फिर अंधेरों की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। महावत क्या करे, सुबह 4 बजे या 5 बजे आके वो 24 घंटे, उसके भी फैमिली है, उसको बच्चे करना है। तो फिर टीम बनानी पड़ती है। टीम इस तरह है कि अब ये हमारे जो हैं ये मलिक यूनुस साहब, ये तकरीबन 24 घंटे में से 14 घंटे इधर रहते हैं। उसके बाद होता ही है कि वो कुछ कबूतर एम वकार साहब के हवाले, मौलवी साहब के हवाले, ये सारे क्या करते हैं कि जैसे ही दिन की कबूतरबाजी ऑफ होनी है, इन लोगों ने अपने कबूतर रात वाले बाहर छोड़ देने। उनको रात के 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे वो कबूतर अगर फिर रहे हैं तो ये लोग जा नहीं सकते। इन्होंने वो कबूतर बिठाने हैं संभाल के, केजेस में बंद करके। फिर अगले घंटे, 2 घंटे बाद या 4 घंटे बाद वो यूनुस साहब की ड्यूटी शुरू हो जाती है, वो आ जाते हैं। वो फिर सारा दिन यही सारा कुछ चलता रहता है। तो टीम के बगैर नहीं। डेरेदारी इसलिए ज़रूरी है कि घरों में आप नहीं कर सकते कबूतरबाजी। मेरे हिसाब में इस संडे इधर इस छत के ऊपर 4 बजे के बाद कोई 100 के करीब बंदा कबूतर देखने वाला। तो वो इतने बंदों को आप घरों में मैनेज नहीं कर सकते, डेरा है। बिल्कुल सही। तो मेन अभी जो छतें हैं जिनसे आपके 1-to-1 मुकाबले हुए हैं, वो कौन कौन सी छतें हैं जिनसे लगे हुए हैं? मेरे बेसिकली लाहौर की एक लेजेंड छत है, अख्तर इमरान मुगल महतमद है जी जी, उनके साथ बाजी थी। वो जीते आ रहे हो? उनसे तो मुकम्मल ही जीते। तो उससे पहले जब उस्ताद मुल्ला साहब नहीं थे, मेरी मुसलसल 2004-05 से उनसे बाजियाँ चलती आ रही हैं, उनसे भी, उनके शागिर्दों से भी। तो ये 2 बड़े लेजेंड प्लेयर हैं लाहौर के, इनसे तो मुसलसल मेरा टकरार रहता ही है। ठीक है। तो अब उस्ताद मुल्ला चूँकि CM पार्टी में आ गए हैं तो उनसे ख़त्म हो जाएगी। पीछे मेरा एक मेन हरीफ उस्ताद अख्तर इमरान मुगल महतमद है, मुझे वो नज़र आते हैं। बाकी जेठ की बाजियाँ वो हमारी जो इकट्ठ की बाजियाँ हैं उसमें मियाँ नदीम बशीर साहब की जो पार्टी है वो सारी चलती रहती है फिर मुसलसल। तो माशाल्लाह बड़ी स्ट्रॉन्ग पार्टी बन गई है। ये जो बंदे थे ये दोनों, इनके साथ अस्सू, वसाख, जेठ, गर्म सर्द जो मर्जी है इनके साथ उड़ना ही होना। लास्ट ईयर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ गई, ऐसे ही है। इस साल को नजर नहीं आ रहे आसार। देखें अगले 3 साल भी हमें नज़र नहीं आता, मौसम ख़राब ही रहेंगे। इस दफ़ा जेठ है जो हमें नज़र आ रहा है 17-18 मई तक मैक्सिमम 40 तक जा रहा है प्रेडिक्शन है। उसके बाद फिर एक बारिशों का स्पेल आ रहा है। तो जेठ भी इस दफ़ा तो नहीं लगता। पिछले साल तो ऐसा था कि 11 वाले प्यारे में लाहौर बर्बाद हुआ। उसके बाद फिर मुसलसल 4 प्यारों में नमी बिल्कुल कम हो गई, डस्ट इतनी हो गई कि 4-4, 6-6 कबूतर नहीं आए लोगों के ऊपर से। और काफ़ी कबूतरबाजी पिछले साल बर्बाद हुई थी। इस दफ़ा लाहौर ज़रा
उस चीज़ से बचा रहा है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो कबूतर उड़ रहे हैं लाहौर के आउट क्लास। जिस तरह ओवरऑल पंजाब में अपर पंजाब में उड़ते हैं कबूतर, उस तरह लाहौर में भी इस तरह। लाहौर में मियां नदीम बशीर साहब के बाद लगातार चैंपियन क्यों नहीं आया? लाहौर का मौसम, पहली बात गर्मी पड़ती है तो दुहाई की पड़ती है, और लाहौर का पिछले 4-5 साल में जो हम देख रहे हैं, अगर एक साल गर्मी पड़ी है तो अगले साल उन्हीं दिनों में कुछ भी नहीं, 42 तक मैक्सिमम गया है। तो फिर एक बंदा तैयारी करता है आउट क्लास कबूतरों के साथ, अपने पुराने कबूतरों के साथ, आंधियाँ, पोल्यूशन, मौसम एक जैसा नहीं लाहौर में, ये बड़ा पिछले कुछ 4-5 साल से चल रहा है। मियाँ साहब का जो दौर था 95 के बाद 2000 तक जो अरसा रहा है, उसमें मौसम था 47 के करीब, 48, 47 मुसलसल चला। पूरा लाहौर बैठ जाता था, बड़ी हद है 12-1 बजे मियाँ साहब के या चौधरी साहब के कबूतर जो थे वो 7, 7:30, 8 बजे बैठते थे, तो वो एक जैसे मौसम की निशानी थी तो वो कबूतर उठते थे। अब आप कह तो नहीं सकते, अब लाहौर में आज भी प्रेडिक्शन है बारिश की, कल भी है, परसों भी है, इसी तरह। इस वक्त लाहौर में अच्छे मायनों पे किसको आप समझते हैं कि यार गेम प्लेयर के हिसाब से? वैसे तो देखा जाए तो माशाल्लाह बड़े अच्छे बड़े नाम हैं जो कबूतर परवरी को लेके चल रहे हैं, लेकिन जो प्लेयर्स के हिसाब से देखा जाए, पूरे सीजन की जो कबूतरबाजी है ना, पूरे सीजन की चेतर से लेके अस्सू तक, जिसमें जेठ वगैरह भी शामिल है, लाहौर में 2-4 कबूतरबाज ऐसे हैं जो मुसलसल परफॉर्म करते हैं। उसमें मियां नदीम असलम साहब मंडिया में, अब आप देख रहे हैं वो चेतर से नाम उठाना शुरू करते हैं। हाँ जी, और जेठ में भी और अस्सू तक उनके मुसलसल आप इनाम देखोगे। उसके बाद हमारे अरीफों की तरफ जाते हैं तो अख्तर इमरान मिलर, ये भी चेतर से शुरू होते हैं, अस्सू तक ये उड़ते हैं। इनका सीजन आप मिस नहीं देखोगे, मुसलसल परफॉर्म करते हैं, अच्छी कबूतरबाजी ये लोग कर रहे हैं। अब आप जेठ में जाते हो तो मियाँ मोशी साहब के बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी, मियाँ हामद साहब, इस दफ़ा मलक यासर ने आउट क्लास किया है, पूरे लाहौर की जुबान बाहर थी और मलक यासर साहब ने आउट क्लास किया लाहौर में काम। हाँ जी बिल्कुल। एक वो मलक मुबशर साहब के शागिर्द ने बहुत आला काम किया है इस दफ़ा। किसने? मलक मुबशर साहब के जो शागिर्द थे शहबाज मेंबर साहब, उनके भी आउट क्लास कबूतर उड़े हैं इस दफ़ा। जुल्फकार बुरा साहब पिछली बुरा साहब इनामों में पीछे रह ही नहीं सकते, उनके हर सीजन 20, 25, 30 इनाम मुसलसल होंगे। पिछले साल तो उन्होंने आउट क्लास कर दिया। अब आप देख लो मलक बुरा साहब चेतर से लेके तो अस्सू तक उनके इनाम है, इस सीजन में भी इनाम उठा गए हैं। नईम शफी साहब हैं, उनकी हर इतवार कोई ना कोई इनाम उनका आता है, वो उड़ाते हैं कबूतर, बेहतरीन उड़ते हैं। तनवीर कुरैशी साहब हैं, कहीं ना कहीं उनका किरदार हर टूर्नामेंट में है, इनाम लेके जाते हैं। और ये लेजेंड प्लेयर हैं सारे, उड़ रहे हैं मुसलसल। लाहौर की ये जो दफबंदियां चलती हैं, ये जो पार्टीज़म है, या आपने जब से कबूतरबाजी में इन हुए या इन लोगों में बैठना उठना, तब से आप किसको एक बेहतर लीडर समझते हैं कि जी जिन्होंने अभी तक संभाला हुआ अपनी पार्टी को या अपने लोगों को? अच्छा देखें जी, लीडरशिप जो थी आज से 10-15 साल पहले कुछ और थी। दुनिया इस वक्त आ गई है मोबाइल पे, ग्लोबल विलेज बन गया है। अब एक आप लाहौर में कुछ करते हो तो पूरी दुनिया देखती है, आप दुबई में कुछ करते हो तो पूरी दुनिया देखती है। आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले जो लाहौर की लीडरशिप थी वो लाहौर तक महदूद थी। इनमें सिर्फ चौधरी साहब थे जो पाकिस्तान या दुबई लेवल तक जाते थे और करते थे। उसके बाद फिर एक प्लेयर निकला पंजाब में से, मोइन नवाज, वो दुबई तक, पंजाब लेवल तक सारा उन्होंने काम किया। इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल हम पिछले 10 साल से देख रहे हैं, मैं समझता हूँ इम्तियाज चेयरमैन साहब बेस्ट जा रहे हैं पूरे पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी, इंडिया, दुबई, पूरा गल्फ, उनकी पार्टी पूरा होल्ड है उनका, लोग उन पर एतमाद करते हैं, उनकी सोच बहुत वसी है। मैं अगर किसी वक्त सोचता हूँ कि यार ये बात चेयरमैन साहब किस तरह टैकल करेंगे, हमारे तो लीडर हैं, हमारी उनसे खुली खुली बात है, तो मैं अगर सोचता हूँ कि यार ये मसला इतना है और ये किस तरह होगा, चेयरमैन साहब इस कैलिबर तक जा सकते हैं, तो मैं अगर सोचता हूँ कि चेयरमैन साहब इधर तक जाएंगे तो वो पता चलता है जी इधर तक। वो जब हम उस मेयार पे पहुँचते हैं, मैं और मलक बाबर साहब, कि यार हम उनको थोड़ा सा क्लोज होकर देखें, तो पता चलता है चेयरमैन साहब 6 फुट से भी ऊपर निकल गए। यानी एक मेरा अपना माइंड है, अगर मैं सोचता हूँ चेयरमैन साहब 25% तक करेंगे तो उस दिन पता चलता है 50 कर गए, वो 50 तक जाता हूँ तो पता चलता है जी 100 कर गए। वो बंदा मेरी अकल से ऊपर है जिसको कहते हैं हकीकी लीडर,
हाँ। टीम को लेके चलने वाले, वो उस तरह हैं चेयरमैन साहब, बिल्कुल सही। चलते हैं। मियां जावेद गोगी साहब के साथ आपका ये जुट कब से चल रहा है इस छत पे? और मियाँ गोगी साहब के साथ तो समझ लें मैं अपने वालिद साहब की उंगली पकड़ के छत पे आता था। तो अल्लाह बख्शे हमारे उस्ताद जो थे, उस्ताद सलीम साहब, इनके भी उस्ताद हैं, मेरे भी उस्ताद हैं। तो हम दोनों बेसिकली 98 में पीर भाई बने, यानी मैं शागिर्द हुआ, उनसे पहले ये शागिर्द थे उनके। तो हमारे उस्ताद जो थे वो 2004 से पहले वफात पाई उन्होंने। तो उनकी जो पग थी उस्तादी पग, वो मियाँ साहब के पास है। उस तरह मैं इनका शागिर्द भी हूँ, अब मेरे पीर भाई भी हैं, मैं इनका शागिर्द भी हूँ। बिल्कुल तो ये सही। सारा सिलसिला इसी तरह चल रहा है। तो 90s का ताल्लुक है हमारा, 80s लेट 80s और 90s स्टार्ट का हमारा चल रहा है सारा आपस में। तो इसी तरह तब से चल रहा इकट्ठे है। चल रहे हैं। तब से इकट्ठे चल रहे और जब से छत बंद की है आप इस छत पर हैं? हैं। नहीं, मेरे शागिर्द थे हाजी मून साहब, जी। उनकी परफॉर्मेंस आपने देखी जब मैंने बंद की, तो उनके पास थे नासिर शाह साहब, अल्लाह उनको जन्नत में घर दे। उनकी गाइडेंस थी बहुत ज़्यादा उस्ताद के बाद, उन्होंने बहुत अमली किरदार अदा किया मेरी छत पे। भाटी भी, हाजी मून साहब की तरफ भी, इधर भी अब जो कुछ हो रहा है उसमें नासिर शाह साहब का बहुत ज़्यादा किरदार है। सबसे बेसिक जो बात है वो नासिर शाह साहब थे ज़रा कूल माइंडेड बंदे, उन्होंने हमें एक लेक्चर दिया हुआ था कि बंदों को टैकल किस तरह करना है, किस जगह पे बर्दाश्त करनी है, किस जगह पे बंदों के साथ स्ट्रेट फॉरवर्ड चलना है। उसके बाद उनके बाद फिर जो है हमें इम्तियाज चेयरमैन साहब ने बड़ा, यानी मैं बेसिकली बहुत गर्म मिजाज बंदा था, ये 2-3 बंदों ने ना मुझे बड़ा ठंडे Change दिमाग कर से चेंज किया है और उस तरफ लेके आए। इन बंदों का तो बहुत किरदार था। उस्ताद सलीम साहब जो मेरे उस्ताद थे, कबूतरबाजी की बेसिक उनसे, मेरे मामू हैं सैयद सरफराज हुसैन असगर जाफरी साहब के जो वालिद हैं, बेसिक मैंने उनके साथ कबूतरबाजी शुरू की, वो थे शमस पार्टी के। फिर नईम गोल्डन मेरे साथ 15-20 साल अटैच रहा। मलक खालिद हमारे साथ अटैच हुआ 2004 में जब हमने दोबारा कबूतरबाजी शुरू की। तो तब वो उस दौर में तो उनको कबूतरों का भी नहीं था पता, आस्ता आस्ता, क्योंकि मेरा तो लंगोटिया दोस्त है, तो उस दौर में वो हमारे साथ अटैच हुआ। फिर हमारी कबूतरबाजी उस छत पे 2014-15 तक चली, इकट्ठी चली। मैं नहीं तो मलक खालिद होता था। जब उधर से कबूतरबाजी हमने ख़त्म की तो फिर हाजी मून साहब ने ख़त्म की, तो फिर मुसलसल पिछले इधर आ 5-7 साल से इधर ही हैं। उस दौरान ये नहीं था होता कि ये छत स्पेयर जाती थी, बाजियाँ उड़ती थी इधर से, लेकिन मेरी ज़रा आमदोरफ्त कम थी। सही, मतलब आपके अलावा भी चलती रही छत? चलती रही है छत, चलती रही मुसलसल। इस छत से मैं अगर कहूँ तो हज़ारों के करीब बाजियाँ उड़ चुकी, जेठ की भी, अस्सू भी, वसाख भी। इस छत पे एक कबूतर बड़ा मशहूर उड़ा, बादशाह, एक फुलसिरा। वो दौर जिस तरह इस संडे हुआ है, उस दौर में 90s के अवाइल की बात है। ये कबूतर उड़े, बादशाह, शेरनी, फुलसिरा, ये कबूतरों ने लाहौर में नाम किया उस दौर में। बेशुमार टूर्नामेंट जीते इन 3 कबूतरों ने मेरे उस्ताद के ज़ेरे निगरानी। बेशुमार वो शौक हुआ इस छत पे। मशहूर छत थी पुरानी लाहौर की, तो उसी तरह चल रही है अभी भी, अल्लाह का करम। अच्छा, आपके शागिर्द लाहौर में ही है कि लाहौर से बाहर भी कोई शागिर्द है? मैं बेसिकली, मेरा जो है, मुझे थोड़ी सी ना कबूतरबाजी में एक चीज़ से बहुत एलर्जी है। मैं अगर किसी भी छत पे कबूतरबाजी कर रहा हूँ तो मेरी कोशिश होती है मैं दूसरी छत पे ना जाऊँ, फ़ोन पे कोई बात कर लूँ तो कर लूँ। उस वजह से मैं नहीं निकला। मुझे अपनी कबूतरबाजी, उड़ने वाले कबूतरों से बेइंतहा प्यार है। मेरे कबूतर ऊपर है ना, तो मुझे अगर कोई बंदा कह दे कि यार वो फलानी जगह पे जाना, स्वाय इम्तियाज चेयरमैन साहब, तो मेरा फिर पारा आई होता है। मैं बाजियों के दौरान कोशिश करता हूँ कि मेरे शागिर्द दोस्त इधर ही आ जाए, मुझे ना जाए, मेरी कबूतरबाजी खराब ना हो। अच्छा, कबूतरबाजी पे अगर आ जाए, ये बातें तो हो गई ना इर्द गिर्द की, पहचान जो है कबूतर की, एक अच्छा कबूतर जज करना कि ये जेठ का कबूतर है, ये अस्सू का कबूतर, ये क्या पैमाना है डंडे के अलावा? डंडा तो एक पैमाना है ही है, वो सबसे पहले है, लेकिन अच्छा ब्लड जो है, अच्छा ब्लड आपके हाथ में आता ही। मैं आपको कहूँ कि मैं हड्डी यूँ होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, पता नहीं कोई अल्लाह का करम है। मेरे हाथ में कबूतर आता है तो वो मुझे बताता है कि यार मैं नहीं, कैसे बताता है हाथ में क्या ऐसी चीज? मैं आपको किस तरह एक्सप्लेन करूँगा इस चीज़ को। कबूतर की हड्डी की एक शेप है मखसूस, फिर चपटी की, तीली की का चपटीपन होना है, उसकी एक मखसूस शेप है। उसके अलावा कबूतर के परों की फर जो है, उसका चढ़ा जो है,
वो भी आपको बताता है। फिर कबूतर हाथ में आता है, बेसिकली हाथ में आते आपको बता देता है मैं कितना मुलायम हूँ, मेरे अंदर क्या चीज़ है, मैं सख्ती पे हूँ, नरमी पे हूँ। वो उस वक्त पर भी नहीं खोले, हमने हड्डी भी चेक नहीं की। तो वो सख्ती नरमी ग्रिप में आप कह रहे हैं हाँ, हमारे हाथ में आते ही वो ग्रिप को हमें बता देती है कि ये कबूतर आगे किस तरह चलेगा। हड्डी तो उसके बाद हमने तो पहले कबूतर पकड़ना है, वो पहला करंट हमें उस वक्त लग जाता है कि यार ये कबूतर में कुछ है। वो कैसे सख्ती नरमी को आप जज कर लेते हैं? हर कबूतर ही बंद है पीछे से। नहीं, बंद होना और चीज है, आप हड्डी की तरफ जा रहे हो। कबूतरों के परों की नरमी, मुलायमियत, नहीं वो क्या पर आपके धसेंगे, हाथ उनके अंदर धसेंगे, हाथ दसेंगे, उसके अंदर मुलायमियत है। कबूतरों का परेल होना, जो अच्छा कबूतर होगा परेल होगा, वो चाहे आपको मोटा लगे दूर से देखने में कि कबूतर मोटा है, लेकिन जब आप उसको हाथ में पकड़ोगे वो आपके हाथ उसके अंदर धसेंगे, उसके परों की तादाद, बॉडी के जितने पर हैं वही बता देंगे यार ये कबूतर। हमें लग रहा था कि बहुत ये काफी बेटर कबूतर है, लेकिन इसका वेट नहीं है, चौड़ाई है, शेप इसकी अच्छी है, लेकिन इसके जिस्म पे गोश्त उस तरह नहीं है कि हमें इसको उतारना पड़ेगा उड़ाते वक्त। अच्छा आप भी ये बात मानते हैं जी, चोंच में गुलाबीपन आ गया तो कच्ची हो गई, पंजा फीका हो गया तो खराब हो गया? देखें, अगर आप मियाँ साहब की थ्योरी पे जाते हैं ना, मियाँ नज़ीर साहब की थ्योरी पे, उनकी थ्योरी थोड़ी काली चोंच की तरफ है। मैं जो समझता हूँ काली चोंच वापसी की बहुत ज़्यादा आपके कबूतर की ब्लड लाइन को बताती है। अब काली स्याह चोंच, काली चोंच, काली चोंच के कबूतर हाई फ्लायर में मैंने कभी भी नहीं देखे। नहीं, आप खाली काली चोंच के साथ उसके पर भी हार्ड कर लोगे तो फिर तो हाई फ्लायर हो ही नहीं सकते। नहीं, जो अगर आप बेस देखा जाए ना, हाई फ्लायर कबूतर जहाँ से चला है उसमें काला रंग ही नहीं है, नहीं, काला रंग तो बहुत सख्त है, ग्रे। काला रंग बहुत सख्त है, उस काले रंग की तो मैं बिल्कुल कतन बात नहीं करूंगा। मैं तो, मेरे लिए तो है कि काला रंग और लाल रंग मेरे कबूतरों में नजर भी ना आए। मुझे चिढ़ चढ़ती है काला और लाल रंग देख के कि यार ये कबूतर नहीं जाएंगे आगे। मुझे जो बेसिकली पसंद है कबूतर में ग्रे कलर, ब्लू कलर, ये दो कलर जिन कबूतरों में हैं, आपको शेड दे रहे हैं, ये शेड, हाँ, उनके शेड आ रहे हैं, वो कबूतर रुकेंगे ही नहीं। कबूतरों में कांटे ग्रे कलर और ब्लू कलर, लाइट ब्लू कलर, ये कबूतर कभी रुकेंगे नहीं, सवाल नहीं पैदा, सख्त निकलेंगे ही। जैसे ही आपने कालक बीच में डाली, चाहे आंख में डाल ली है, चाहे कलर में डाल ली है, आप वहाँ काम कर हार्ड होना शुरू हो जाएंगे, सख्त होना शुरू हो जाएंगे। वो आपकी समझ लो उधर से वापसी शुरू हो जाएगी, बिल्कुल आपके सख्ती की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। जब तक आप बाहर से कोई एक अच्छा कबूतर नहीं डालोगे, कबूतर ज्यादातर आप देख लो, लोग कहते हैं ये 20 साल 30 साल पुरानी ब्रीड है, शेपें खराब हुई हैं, वो क्या होता है आपस में लग लग के वो कालक की तरफ जाना शुरू हो जाता है, वो कबूतर उठना शुरू हो जाता है। एक अस्सू के अच्छे कबूतर में क्या पॉइंट होना चाहिए, जेड के कबूतर में क्या होना चाहिए, गुसाक के कबूतर में क्या फर्क होता है जिससे आप पहचान जाते हैं कि ये अस्सू का, जेड का? कबूतर की हार्डनेस। अच्छा, मेरे ध्यान में इसके 3 पैमाने हैं। जेड वाला कबूतर मुलायम, नरम, सॉफ्ट। गसाक वाला कबूतर थोड़ा सा उससे हार्ड, और अस्सू वाला कबूतर तो आपका कोई भी लकड़ भी कबूतर चल जाता है। वो अस्सू में ज्यादा लाहौर में डजेबाजी है, जिसने उस दिन अच्छा उड़ा लिया, वो चाहे कबूतर 10 बजी है, शाम तक चला जाता है। वो जो लोग देखते हैं नलियां, देखते हैं नलियां बारीक होनी चाहिए, नली बारीक, नली होनी चाहिए। बारीक जेठ में कबूतर की नली नहीं बारीक, उंगली नहीं बारीक, थोड़ी हड्डी नहीं तीखी उसकी, उस कबूतर को आपने क्या करना है? उससे फर्क क्या आता है, क्या पता चलता है? कबूतर फैटी नहीं है? कबूतर की काट का फर्क है, कबूतर की हवा काटने का बेसिकली एक फर्क है। मैंने आगे भी आपको कहा है कि लाहौर का जो कबूतर है, अगर वो 5-10 मिनट में बंद नहीं हुआ जेठ में, वो कबूतर खत्म हो जाएगा। तो कबूतर की हड्डी, सीना, परों की काट, ये सारी उठा के लेके जाती है कबूतर को आसमान पे। जैसे ही आप हार्ड हड्डी वाला कबूतर डालोगे बीच में, या बहुत ज्यादा लंबी हड्डी वाला कबूतर डालोगे, उसने आसमान नहीं जाना, वो आसमान नहीं जाएगा, बेकार है। अच्छा, बारीक नली उसकी निशानी है उस कबूतर की कि इसमें थोड़ा सा नवाबीपन है, सही। बारीक उंगलियां, जिस तरह बंदे आप देखते हो अक्सर बहुत नफीस आदमी आपको नजर आएंगे, साफ सुथरे, नफासत की अलावा तो अच्छा, 2-3 सवाल ही और करूंगा ताकि, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, फिर ऊपर का एक व्यू लेंगे जाके और उसके बाद फिर इसको वाइंड अप करेंगे। अमूमन हमारे यहाँ कबूतर पलटा के उड़ाया जाता है, क्या एक तो 2-3 सवाल एक ही उसमें आ जाएंगे कि अस्सू, वसाख, जेठ, इन तीनों में कौन से सीजन में पलटाना चाहिए, या मौसम के हिसाब से पलटाना चाहिए क्या? और जो बाहर के लोग हैं कुछ, वो कहते हैं जी पलटा दिया तो कबूतर फारिग हो गया,
देखिए क्या जी, फर्क है? बहुत फर्क है। लाहौर की कबूतरबाजी पलटाए बगैर नहीं है। मुझे मुसलसल 25-30 साल हो गए, या आप कह लो 2004 के बाद जब बिल्कुल टॉप के मैंने मुकाबले शुरू किए लाहौर लेवल के, पलटाए बगैर कबूतरबाजी नहीं की, चाहे वो जेठ की है, चाहे अस्सू की है, चाहे वसाख की है, कोई भी सीजन। आपके कबूतर के अंदर अगर लाहौर की गर्मी के अंदर जरा सा भी रैश है, बर्दाश्त नहीं करेगा क्या करेगा वो? कबूतर। आपके अगर आ भी गया है तो थोड़ी लंबी चाल शुरू कर देगा। मालक अगर जजमेंट कर सकता है तो वो फौरन जज कर देगा मेरा कबूतर खराब हो गया है, वो कोशिश करेगा छेड़ मार के बिठा ले कबूतर। जेठ में तो चलो अब लाहौर में इजाज़त है कि आप कबूतर बाहर छोड़ सकते हो, छेड़ मार सकते हो। अस्सू वसाख में तो वो इजाज़त भी खत्म हो गई है कि आप कबूतर को छेड़ मार सकते हो, बाहर कबूतर छोड़ सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा जाल में विड में आप छेड़ लगा सकते हो। खराब करने में मेरी नज़र में दाना पानी उतना खराब नहीं करता कबूतर को जितना पोर्ट के अंदर रहने वाला दाना खराब करता, कबूतर को मेंटली आउट कर देता है। हमने देखा अपनी ज़िंदगी में कई दफ़ा कबूतर ऊपर से सही आया है, नीचे आया तो हमें फ़ौरन अंदाज़ा हो गया कि ये कबूतर आउट हो गया होगा। 2-3 इस तरह के वाक़ई, मैं और नासिर खान शाह अल्लाह बख्शे बैठे हुए थे, तो एक कबूतर बाजी में ही आया इसी तरह हमारा ऊपर से। तो मैंने अपने वो दोस्त है उसको मैंने कहा फ़ौरन छेड़ मार उसको, ये 10-12 साल पुरानी बात। उसने कहा अच्छा भला तो आ रहा है, मैं कहा नहीं कबूतर ख़राब हो गया। जब तक उसने छेड़ मारनी थी वो कबूतर निकल गया। सारे मेरी तरफ हक्का बक्का देखते थे कि यार ये कैसे अंदाजा हो गया, इतना पुराना कबूतर है, हुआ क्या है। चाल में फर्क चाल में फर्क आ जाता कबूतर की इसी वक्त। जेठ में तो लाहौर कतन बर्दाश्त नहीं करता कि आपके कबूतर के अंदर रैश हो। हाँ, लाहौर में कुछ कबूतरबाज हैं उनका बड़ा बिलीव है, लेकिन अपना बिल्कुल नहीं। लोग जाती दफ़ा खुराक दे देते हैं या मकई दे देते हैं। अब ये अपर पंजाब में लोग मकई दे के भी उड़ाते हैं, उधर हवा में नमी ज़्यादा इसलिए चल जाता है शायद। पंजाब लाहौर लेवल पे तो आप सोच भी नहीं सकते कि आपका कबूतर जिसके अंदर ज़रा सा भी दाना है वो सांस घुटता है, क्या वजह हो जाती है? तो पेट में 1-2 डिहाइड्रेशन का शिकार होता है कबूतर। दाना रहने से कबूतर डिहाइड्रेशन का शिकार होता है। अगर वो घर बैठ भी गया तो वो जल्दी संभाला नहीं जाएगा, पानी की कमी हो जाती है कबूतर। बीठे कर देता है। बीठे आपको ज़्यादातर हरी बीठे करेगा। सेकंड सबसे पहले तो ये होगा वो कबूतर पानी नहीं चलाएगा। अच्छा, आपने कहा ये पलटा के उड़ाना है, पलटा के तो आखिरी वक्त पे किस वक्त उसको खुराक दे देनी चाहिए? खुराक या दाना किस वक्त उसका लास्ट होना चाहिए? लास्ट हम लोग तो पंजाब में तो रात 2-2 बजे तक भी देते हैं। हमने लोगों का है, हमने सुना लाहौर के भी एक लेजेंड उस्ताद देते रहे। सुबह पहली जो खुराक डक वाले दिन देनी है उसके बाद मैक्सिमम 7-8 बजे दे देनी है। फिर 2 बजे के करीब हमने देखना है कि अगर कबूतर बिल्कुल खाली हो गया तो 2-3 खुराक की गोलियां उस वक्त दे दी, क्योंकि हम पलटा के उड़ाते हैं। तो लाहौर में एक आज से 10-15 साल पहले ट्रेंड था कि 2 बजे लाजमी दाना डालना, और लोग इतना माप के डालते थे कि इतने से ज़्यादा बाजना ना हो। आप कह लो कि 1.5 लीटर वाली बोतल का ढक्कन फी कबूतर डालना। अब वो सहमे हुए लोग बैठे होते थे, वो ये ज़्यादा ना खा जाए, इसका ध्यान करो, ये तेज़ी से खाता है, सबको इक्वल आ जाए। ये पलटाने के बाद वो काम खत्म हो गया। हम 4 बजे भी दाना डाल देते हैं, 5 बजे भी डाल देते हैं। कबूतर हमने फुल कर देते, जितना मर्जी खा, फुल खिला देना दाना। उड़ाने से आधा घंटा पहले हमने उस कबूतर को पलट देना। अगर मौसम उस तरह का है, बिल्कुल नमी वाला मौसम है, तो शायद हम पानी दे लें। अगर नमी बिल्कुल ख़त्म होने वाली है तो फिर हम शुरू से कबूतर को पलटाते पानी लगाते आते हैं 5 सीसी या 10 सीसी। हमने ट्रेनिंग दी होती है उस कबूतर को, ये 5 सीसी कैरी कर जाता है या 10 सीसी कैरी कर जाता है। उस कबूतर की फितरत को समझते हुए उसको हमने उड़ाने से कुछ 10 मिनट पहले 5 सीसी या 10 सीसी पानी देकर उड़ा दो। वो कबूतर वापसी में भी तंग नहीं करते थे। और जो ये एक चीज़ होती है तल्ख कबूतर, एक ठंडा कबूतर, ये बड़ा मसला हमारे लाहौर के, हमारी पार्टी की एक है, आप जानते भी हैं, नौजवान खिलाड़ी हैं हमारे बड़े, तो उनकी छत पे भी एक दफ़ा मसला हो गया था। एक दफ़ा ठंडे हो गए थे, एक दफ़ा तल्ख हो गए थे। देखो, ठंडे और तल्ख करना ना, मैं बड़ा सख्त खिलाफ हूँ शिद्दत पसंदी, चाहे वो मजहबी है चाहे कबूतरबाजी की। आपका मजहब भी आपको कहता है कि शिद्दत पसंदी की तरफ ना जाओ, इसी तरह कबूतरबाजी भी कहती है शिद्दत। एतदाल एतदाल हर चीज़ में बहुत ज़रूरी है। कबूतर ठंडा करना उसका एक मखसूस टाइम होता है। आप कह लो कि कबूतरबाजी में मैं जो समझता हूँ कि 10% होगी जेठ में, सिर्फ जेठ में कि आप कबूतर ठंडा करते हो, सिर्फ 10%। 90% कबूतर या मोतदिल उड़ता है या थोड़ा सा गर्म होता है।
हमारे इधर होता ये है कि मैं कहता हूँ कि अगर मालिक को गर्मी लगना शुरू हो गई है तो समझ लो कबूतरों की बर्बादी शुरू। जिस मालिक ने फील कर लिया ना कि यार आज टेम्परेचर 44 है, बहुत गर्मी है, उसने कबूतर अपने ठंडे करने ही करने। वो फिर जिस तरह उसको प्यास लग रही होती है ना, वो कहता है शायद कबूतरों को भी मैं सरदाइयाँ सब्जियाँ कोई इस तरह की ठंडी चीज़ें दूंगा तो ये सुबह कबूतर आसमान ही नहीं जाना। उसका उससे डबल नुकसान होता है उस कबूतर का, नीचे फिरेगा ज़्यादा चाटा जाएगा। फिर दूसरा ठंडा होगा, कबूतर बैठते ही सफ़ेद बीठे मारेगा चर्बी वाला, वो जोर लगने की निशानी होती है कि कबूतर ज़्यादा जोर लगा है, वो बेड़ा गर्क करती है वो चीज़। दूसरा ठंडे कबूतर की आंखें वाइटनेस की तरफ चली जाएंगी। कोई खिलाड़ी है तो वो कबूतर को अपने केजेस में ही देख लेगा कि यार मेरा ये कबूतर ज़्यादा आंखों में सफ़ेदपन ले आया, मध्यम हो गया। तलखी की ये निशानी है कि कबूतर की आंखें थोड़ी लाली की तरफ चली जाएंगी। जिस तरह उड़ के आता है कबूतर, टेडी कबूतर चाहे वो आता है तो थोड़ी लाली की तरफ जाता है, उसके बाद घंटे 2 घंटे बाद वो कबूतर वापस अपनी रूटीन पे आ जाता है। इसी तरह ये तलखी की निशानी है। दूसरा फिर हरी बीट, कबूतर की हरी बीट बता देती है कि कबूतर अंदर से फारग होना शुरू हो गया। उस वक्त भी जो प्लेयर्स हैं वो फौरन संभाल लेते हैं, फौरी तौर पे संभाला जाता है कबूतर संभाला जाता है। हाँ, ठंडे का बिगड़ा कबूतर उसको संभालने का टाइम लगता है। गर्म जो कबूतर तलखी पे आया हुआ है वो फौरन संभाला जाता है, उसका नहीं इतना इशू होता है। ठंडे का बिगड़ा कबूतर संभालना आम बंदे के बस की बात नहीं है। वो तो जोड़ों तक चला जाता है, वो तो घुस गया ना अंदर, उसको फिर आपको थोड़ा सा ना अक्लमंदी से निकालना पड़ता है उस कबूतर को उस जगह से। और ज्यादातर हमने जो देखा है बिगड़े हुए कबूतर वो ज्यादा बिगड़े ही ठंडे की वजह से, ठंडा करने की वजह से। मतलब गर्म अगर हो गया तो आप कंट्रोल करना आसान है आपके लिए, ठंडा हो गया तो फिर आपको अगर तो आप एक्सपीरियंस हैं तो शायद कोई काम चला लें, नहीं तो फिर सब्र करें और सुकून करें। फिर टाइम लगना है उस कबूतर को उस ठंडाई को अपने अंदर से निकालते हैं। अगर आप नहीं निकाल सकते तो फिर कबूतर ने तो नेचुरली निकालना है उसको। अच्छा, एक लास्ट चीज ये, उसके बाद ऊपर चलते हैं। एक ट्रेंड है, कई उस्ताद ऐसे हैं जो जोड़े छोड़े लगाते हैं, बस जोड़े रखे हैं, ब्रीडिंग करते हैं। कुछ लोग सिर्फ उड़ाते भी हैं। अच्छा, जो जोड़े जोड़े लगाते हैं ना, उसको बंदे कहते हैं ओ यार केड़ा उस्ताद है, इन्हें कभी बाजी उड़ाई है। तो आप क्या समझते हैं कि ये सारे शोबों पे एक बंदे को अबूर होना चाहिए कि जो जिस बंदे का जोड़ेबाजी पे भी अबूर है वो भी एक इंतहाई अहम बात पता क्या है, अकल खुदा ताला की देन है। हाँ, किसी की मिरास। आप नहीं कह सकते किसी को कि ये जोड़ेबाज है तो ये अच्छे कबूतर नहीं उड़ा सकते। अगर वो बंदा अक्लमंद है, होता तो ये है कि 99% नहीं होता इस तरह। जोड़ों वाला उड़ने वाली कबूतरबाजी नहीं कर सकता। हाँ, उड़ने वाला जो बंदा है, उड़ाने वाला कबूतर, वो जोड़ों की तरफ जा सकता है वापस। लेकिन आप ये भी नहीं कह सकते कि हो नहीं सकता। तो ये अल्लाह ताला ने किसी बंदे को ये सलाहियत दी होती है कि वो लेजेंड बन जाता है दोनों साइड्स के ऊपर। मैंने आज तक जोड़े नहीं रखे, जिधर भी कबूतरबाजी की है मेरे पास आप जोड़े देखोगे चंद। मेरे दोस्त हैं, हल्का बाब है, वो सारे मेरे से इतना प्यार करते हैं, मुझे खुद ब खुद एड इकट्ठी हो जाती है। अब ये पिछले साल मेरा हार्ड का लगा हुआ था, बच्चों का सीजन। हमारे इस छत के बच्चे थे 10-15, 300 बच्चा हमने छोड़ा हुआ था, सारा दोस्तों की तरफ से ही आया हुआ था। तो सारे उड़े। लोग प्यार ही इतना करते हैं हमारे से कि हमें जोड़े रखने की जरूरत ही नहीं पेश आती। सर, ये दाना कब से बारीक कर देना चाहिए? कितनी फिरतों के बाद आप समझते हैं कि यार दाना भी चेंज हो जाए और खुराक भी चेंज हो जाए? आपने एक प्लेयर का इंटरव्यू लिया था, वो बड़ा क्लोज मेरे ख्यालात के करीब होता है, हाजी इमरान मानी, अच्छा प्लेयर। उसने जो टिप्स दी थी ना कबूतरबाजों को, शायद वो उन लोगों को समझ नहीं आई। बड़ी आला टिप्स थी। कबूतरबाजी वही है, हमारी भी वही है, उनकी भी वही है। एक टाइम आता है कि हम देखते हैं कि कबूतर पंजे रगड़ना शुरू हो गया वापस आ गया। हमने उस वक्त कबूतर को खुराक भी देनी शुरू करनी है और उस वक्त उसकी दूसरी मेंटेनेंस भी शुरू कर देनी है। साथ हमने उसको बारीक दाने में भी ले जाना, चाहे वो ये भोरे हैं और चाहे वो बाजरे। जब तक उस कबूतर ने अपना आप अंदर से क्लियर नहीं ना कर लेना, एक दफ़ा बिल्कुल हड्डियां नहीं निकल आनी, उसका नुचड़ नहीं जाना, पुराना गंद सारा निकल नहीं जाना, हमने उसको उस तरफ लाना नहीं बारीक दाने के लिए। उसको फिर डेली रूटीन से मार पीट रही होती है उसके ऊपर कि चल भी अपनी जगह पे वापस आ। जैसे ही वो कबूतर आता है वो खुद ब खुद। वो कैफियत और हालत क्या है जिसमें पता लगेगा कि अब आ गया है?
आपका कबूतर, एक तो कुछ कबूतर होते हैं उनकी आदत होती है उड़ के बैठे हैं जाल पे, आप उनको उतारने दे गए हो तो उनको कुड़ल्ले पड़नी शुरू हो जाती हैं, यानी पर नहीं उनके चलते। पहली कंडीशन वो होती है। उसके बाद फिर आपके कबूतर की ये चीज़ें खाली हो जाती हैं, इन चीज़ों से, पसलियों से मांस उड़ जाता है उन कबूतरों में, तब आपको ये चीज़ें देनी शुरू करनी चाहिए। वो कफियत जो है ना वो प्लेयर देख लेता है। कई हमने इस तरह के बंदे देखे हैं, एक प्रवास दी है शाम की तो कबूतरों को खुराक पे चढ़ा दी है, 12 बजे बैठना शुरू हुए हैं तो आपने उनको बादाम देने शुरू कर दिए, वो फिर कबूतर खराबी की तरफ जाते हैं, आजमा भी खराब करते हैं, परवाज भी कम करते हैं। अभी तक कितने कबूतर हैं जो आए, कुछ मौजूद है? क्योंकि आज फड़क थी ना, जो उड़े थे 90 घंटे में। इस वक्त पता नहीं टाइम क्या हुआ है, एक कबूतर शायद बैठा बाजी वालों में। वो चैंपियन कबूतर एक नुमान साहब जाएंगे एम वकार साहब के साथ ऊपर, और जरा लोकेशन भी आप दिखा दें। एक कबूतर कहते हैं उनमें से बैठा हुआ, जरा उसका शौक करवाएंगे उस्ताद एम वकार साहब। लाल वाला बैठा है। चलो एक जी, कबूतर बैठा साथ कुछ पे, जाओ जी, वो आपको चलो जी। कड्डो जी हम सब जाके कबूतर मैं आ रहा बता ले मैं आ रहे छत माशाल्लाह उस्ताद है वकार सर इधर आना। ये है जी सब्जी मंडी का माहौल। पीछे सारी आड़त है। उस्ताद अहमद वकार साहब लेके आया। इसका नाम शाम भी बताओ भाई। ये जी हमारा भाईजान कबूतरा सात गोगी वाले जो जोन्स कबूतर नहीं दिखाया आपको, ये पिछली तो लाहौर चैंपियन हुआ 7:39 पे माशाल्लाह। जो 7 गोगी वाले कबूतर 7 में और गोगी साहब वाले। ये सारे प्यारे उड़ता आ रहा है चेतर से साथ, माशाल्लाह। 3 प्यारे चेतर के और 3 में साथ के उड़ गए। ये इसकी मोर है। वाह जी। ये इसी मोर पे ना दोबारा मोरें लगी हुई नवाई दे के, ये मोरें कम हुई हैं। ये जो नीचे मोरें लगी हुई हैं इन्हीं मोरों पे मोरें लगाई हुई। ये कबूतर मलिक मान जम्मू पिंड वाला, और ये रमज़ान बैठा जब उनसे खाता रहा, ये उसकी मोहर है। ये उसकी जब बहादुर हुआ कबूतर। माशाल्लाह। पर दिखाना कबूतर पर तो ना ही देखने को देता है, क्या है? गद्दे इन परों से ये कबूतर हो गए हैं हमारे। दूसरा ये वाला कबूतर उतना ज़्यादा पकड़ते भी नहीं है। तो हमारे ये मादी में आपको दिखाता हूँ कहीं से कहते हैं। ये सारे कबूतर बाजी वाले अपने ऊपर है माशाल्लाह। ये माशाल्लाह। इसे बाकी सारे ये ऊपर। गोल्डन आया हुआ जिसका भाई ये भी पिछली बार 9:21 पे बैठा था, और पिछली बारी 7 के पार पहला ये बैठा था। ये वाला ऊपर वो आए हैं तीनों चारों मादी ऊपर है जीती के जो टाइम आउट किया 9:21 पे बैठे, सॉरी 9:07 पे। ये कितने पे बैठा है? ये 7 बज के कापी पे लिखा होगा 7 के बाहर ही बैठे हैं। 7:02 पे पहला ये बैठा था, फिर उसके बाद बैठा मोबाइल में दूसरा कैच हो गया उधर जा रहा कबूतर। ये गोल्डन कबूतर है अपने पास। है। माशाल्लाह। ये छत का व्यू सारा दिखा दिया हम साहब को। बाकी ये जेट के लिए हैं। अच्छा जेट वाले कुछ छोड़े हुए हैं ऊपर। ये हैं जो पेट के लिए कबूतर निकाल रहे हैं, बीच में से बंधे हुए हैं। अच्छा आओ भाई।
ये हैं जी जो मेरे दोस्त हैं, साथ में अरशद साहब मंडी स्टाफ वाले और मैं रुस्तम। ये कबूतर उनके और मादी मैंने अपने घर पे लगाई हुई उनके साथ। माशाल्लाह। तो ये मेरे पास बड़े अच्छे काम कर रहे हैं। इसके माँ बाप इसका बाप उनके पास से आया हुआ मुझे, मियाँ अरशद साहब के पास नर वाला से। कबूतर हाँ। है? नहीं उनके पास ही उनके बनाए हुए कबूतर हैं, वो लाल बादशाह वगैरह कहते हैं। और जो मैं रुस्तम है उसके भी कबूतर मेरे पास हैं माशाल्लाह, अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये अपने पास होगा माशाल्लाह, और इंशाल्लाह जेट में होगा। माशाल्लाह बड़े अच्छे कबूतर है और वही साथ की वाली बात है कि हमारे दोस्तों का बहुत ज़्यादा होना है। आज ये सारी गेम उन्हीं के सर पे आई। मेरे दोस्त हैं मैदान में, रिजवान भट्ट साहब, अल मरूम मुन्ना भट्ट, उनकी तरह से भी आते बड़े हैं। मज़ेदार हैं हमारे। बेसिकली जो गोल्डन कबूतर अपने उड़ रहे हैं ज़्यादा, वो सारे इम्तियाज़ हैं। चैनल साहब ने मुझे बच्चे दिए थे 5-6, माशाल्लाह। उनमें से मादी लगाई हुई और गोल्डन कबूतर मेरा पुराना है। बड़े घर से भी आपको आए हैं जो हाँ भाई, ये शादी की बदौलत है सारे कबूतर। अल्लाह पाक खैर करे। बहुत अच्छे कबूतर है माशाल्लाह। आगे आगे उस्ताद जी। सबसे पहले वो चाय पीनी है। जी नाज़रीन, तो इस वक्त हम थे उस्ताद अकील शाह साहब के साथ लाइव और बड़ी ज़बरदस्त बातें इन्होंने की हैं। बहुत सी टिप्स भी आप लोगों को बातों बातों में दी हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको वो टिप्स जो है बड़ा फ़ायदा देंगी। उस्ताद मियाँ जावेद गोगी साहब भी हमारे साथ हैं और उस्ताद हैं वकार साहब भी और दीगर दोस्त अब आप भी हैं। सबसे पहले तो इनका हम शुक्रिया अदा करते हैं, इन्होंने हमें अपना कीमती वक्त में से चंद लम्हात दिए हमें और इसके साथ साथ इनको आइंदा के लिए बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। मज़ीद इंशाल्लाह इस छत से अच्छी परवाज़ें देखने को मिलेंगी और हम ज़रूर उस जो भी इनकी परवाज़ें होंगी इंशाल्लाह उन परवाज़ों में भी कोशिश करेंगे कि यहाँ से लाइव आएँ। अकील शाह साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? आपको शौक करवाएंगे हम जोड़ों का उस्ताद अहमद वकार साहब की तरफ इंशाल्लाह अन करीब इंशाल्लाह 1-2 दिनों के अंदर। हाँ जी, जेलम जाने हैं, कोई मजाक है। मेरे पास नहीं जी, बड़ा रिजल्ट है मकार साहब के। जेलम साइड पे भी 2-4 इस बाजी में भी 2 थे इंशाल्लाह, गेट में भी 5-7 हैं। नहीं अपर पंजाब में भी बच्चे बड़े अच्छे उड़े, बड़े अच्छे कबूतर उड़ते हैं। दिखाया इसने बोस्टी आंख वाला। हाँ अच्छा, इसके साथ ही हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।